देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आगे बिहारी लाल की जय हो। श्याम प्यारे की जय हो। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंद को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मगपंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंद को
सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा संतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्यारणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं देवताभिवन्दनम् आत्मनिवेदनम् आत्मकल्याणार्थे स्वयं गृहीत्वा। भगवान की आरती लेने के पश्चात हाथ धुल लीजिए और हाथ में फूल चावल लेकर के मंत्र पुष्पांजलि को श्रवण करते हुए भगवान के चरण कमल का सानिध्य प्राप्त करने की प्रयास करेंगे। हरि ओम। झजुनेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीभागवत महापुराण प्रचोदयात्। सुमन सुगंधि सुमन लिए सुमन सुबुद्धि सुजान, पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे देव करो स्वीकार। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय चरणारविंदे सुमंत्र महापुष्पांजलि समर्पयामि। अपने स्थान पर परिक्रमा लगा लेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वा विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मः पापसम्भवा, त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। बोले गजानंद गणपति महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान के, द्वारिकाधीश भगवान के, सांवरिया सेठ के, सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान जी महाराज के, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिव नमः पार्वती पतये हर 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 नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। विनायकं गुरुं भानुं
ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरय। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातन्नमामि। शिवसमानदाता नहीं विपतविदारणहार लज्जा हम सब की राखियो शिवनंदी के असवार। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास श्री चरणन को वास। गोपाल कृष्ण भगवान की जय द्वारिकाधीश की जय सांवरिया सेठ की। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री जगन्नाथ 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 पाहि श्री महाबाहो 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 रक्ष मां श्री महाबाहो रक्ष मां। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे। प्रेम से गाना है सभी को। कथा के योग्य बनने के लिए भगवान का हृदय पर जाना आवश्यक है। भगवान के नाम के सहारे हम कथा के योग्य बनते हैं और प्रेम से गाते हुए द्वितीय दिवस की कथा को प्रारंभ करते हैं। ओ ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणं हरे हरे राधारमणं
मुकुंद राधा वल्लभ हरे हरे राधा वल्लभ हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंद राधा वल्लभ हरे हरे राधा वल्लभ हरे हरे हरि हरि बोल। केशर तिलकं कृष्णवर्णं केशर तिलकं कृष्णवर्णं राधा वल्लभ हरे हरे राधा वल्लभ हरे हरे ब्रज जय प्रियतम बाल मुकुंद राधा वल्लभ हरे हरे राधा वल्लभ हरे हरे मेरे मन बसिया वृंदावन रसिया मेरे मन बसिया वृंदावन रसिया मेरे मन बसिया वृंदावन रसिया मेरे मन बसिया राधा रमणं हरे हरे ब्रज जय प्रियतम बाल मुकुंद राधा वल्लभ हरे हरे राधा वल्लभ हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंद राधा वल्लभ हरे हरे राधा वल्लभ हरे हरे जय जय राधारमण प्यारो राधारमण 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 जय जय राधा
प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण 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 प्यारो राधा रमण। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा ब्रज जन प्रियतम बाल गोविंदम राधा वल्लभ हरे हरे राधा वल्लभ हरे। सर्वप्रथम भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। ग्रंथ के रचयिता वेद व्यास जी महाराज, शुभदेव मुनि, सूत जी महाराज, 88,000 ऋषियों को प्रणाम करते हैं। भक्ति मार्ग के गुरु शंकर भगवान, भूत भावन पतित पावन, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रणाम। नगर के सिद्धि विनायक भगवान, गढ़कालिका माँ, सरस्वती मैया, काल भैरव को प्रणाम करते हुए नगर के देवता, वास्तु देवता, स्थान देवता, सभी को प्रणाम। आप सभी भक्तों के हृदय में श्वास रूपी कृष्ण को प्रणाम करते हुए सभी को जय श्री कृष्ण। जोर से बोलिए राधे राधे, और जोर से बोलिए। अब आनंद आया। सबूरी का फल मीठा होता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। आप लोग इतनी देर से सबूरी कर रहे थे कि महाराज कब आएंगे कब आएंगे, तो भागवत रूपी फल आपको बहुत मीठा लगे, इसके लिए थोड़ी सी व्यवस्थाएं हो रही थी। कोई बात नहीं। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और सत्संग भी कब मिलता है? जब राम जी कृपा करते हैं। राम जी कृपा करते हैं तब सत्संग मिलता है, और सत्संग से ही विवेक आता है। तुलसीदास जी रामायण की चौपाई बड़ी सुंदर उन्होंने रचना करी। राम जी की कृपा होती है, उन्हीं को सत्संग मिलता है। तो हमारे ऊपर राम जी की कितनी अनन्य कृपा है कि 5 साल से निरंतर हर वर्ष हमको मिल रहा है ये सत्संग। तो राम जी की कृपा बहुत अलौकिक है। और तुलसीदास जी की ही एक और चौपाई है, उसमें लिखा हुआ है, यह सर आवत अति कठिनाई। ऐसा अवसर भी मिलना बहुत कठिनाई की बात है। यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवत नाई। राम जी कृपा करते हैं तो ही ऐसे अवसर हमको मिलते हैं, और हम अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। तो अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए, और आज के दिन से मलमास भी प्रारंभ हो रहा है। कहते हैं ना कि नए कार्य मलमास में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? इसके पीछे कोई कारण जानता है? मलमास में शादी ब्याह नहीं होते हैं, कोई श्रेष्ठ कार्य, बहुत सारे हमारे पंचांग में मुहूर्त नहीं होते हैं। तो इसके पीछे का कारण कोई जानता है? इसके पीछे का कारण
मेरी समझ के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि ये जो समय है मलमास का, ये भक्ति का समय है। हम साल भर पूरे काम काज करो, व्यस्तता रहती है, कोई भी नया कार्य क्यों नहीं करता था? हमारे पूर्वज लोग इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उनको भक्ति करने से समय नहीं मिलता था। वो बोलते थे कि साल भर तो अपन कमाने में, इधर उधर भागने में, खेती बाड़ी में, नौकरी में, धंधे में, सब में व्यस्त रहते हैं, ये एक महीना ऐसा निकालो इसमें भक्ति करेंगे। तो वो भक्ति करते थे तो नया कार्य कुछ कर ही नहीं पाते थे। तो वो तब से फिर नियम चलता आया कि भाई नया कार्य नहीं होता है। तो हमको ऐसा अवसर मिला है, राम जी की कृपा से मिला हुआ है, तो हम अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और कथा में जरूर जाना चाहिए। देखो पंडाल में बहुत सारी जगह अभी भी खाली है, लेकिन सौभाग्यशाली लोग तो आप गए हैं, लेकिन भाग्यशाली लोग अभी भी घर में हैं। सौभाग्यशाली हो आप इसलिए आ गए हो, लेकिन वो भाग्यशाली है। तो वो लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो उनके भी निमंत्रण के लिए मैं प्रार्थना करूं कि भगवान उनको भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुंचाए। एक प्रसंग के साथ अपन कथा शुरू करते हैं। एक सेठ जी थे, बहुत धनवान थे, धर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं उनकी, बिल्कुल धार्मिक नहीं थे, धन बहुत है, लोग उनका सम्मान भी किया करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनके पास धन था। धनवान का भले ही उसमें कोई गुण नहीं हो, धन है तो लोग उनका सम्मान करते ही। अपन देखते हैं ना लौकिक, भाई इसके पास पैसा है तो जाति पाति भी नहीं देखा जाता कि धनवान है इसका तो सम्मान। अब उसकी पत्नी थी धार्मिक थी, सेठ जी की पत्नी धार्मिक थी। तो पत्नी बोला करती कि सेठ जी पतिदेव कभी तो जाओ, अपने यहाँ पे 5 साल से कथा हो रही है, एक भी बार नहीं गए आप, जाओ कभी कथा में। अब उसको भी थोड़ी शर्म लगी कि भाई अपने मोहल्ले में कथा हो रही है और अपन नहीं जा रहे, चलो मेरी पत्नी भी इतनी बोला करती है तो आज मैं कथा में जाऊंगा। सेठ जी बढ़िया सुंदर कपड़े पहन लिए और कथा के पंडाल में पहुंचे ही थे कि सब लोगों की नजर गई। तो सबने बोला आओ 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 सेठ जी आओ, बढ़िया बिछात कर दी और खूब स्वागत हुआ। और सब लोग बोले आइए 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 आइए। तो सेठ जी आकर के अंदर आ गए। फिर बिछाया एक व्यक्ति ने आसन, तो बोले बैठिए बैठिए बैठिए। तो सेठ जी बैठ गए। अब बैठते ही भाई दिन में भोजन वोजन करके आए थे तो उनको नींद आ गई। अब बड़े आदमी को कौन बोले कि जागो कथा सुनो? कोई बोल सकता है क्या? भाई आए वही बहुत सोने तो भले। तो सेठ जी आराम से सो गए। कथा पूरी हो गई, महाराज उनके घर चले गए। जो भक्त लोग थे वो भी सब अपने अपने घर चले गए। एक ही जना बचा जिसकी दरी पे वो सेठ जी बैठे हुए थे। अब सेठ जी को उठाए कैसे? उसको दरी ले जानी, इसलिए वो भी सेठ जी के पास बैठा। सेठ जी उठे तो दरी उठा के ले जाओ मेरी। फिर हिम्मत करके उसने जगाया, सेठ जी जागो और जाओ यहां से, जाइए जाइए जाइए। तो सेठ जी ने मुंह पर आंख पर थोड़ा हाथ घुमाया और जाने का बोला तो चले गए। घर पे पहुंचे, पत्नी ने पूछा क्या सीखा, क्या सुन के आए कथा में? तो सेठ जी ने कहा कि 3 शब्द तो बोले वहां पे, पूरी कथा में 3 शब्द, आइए बैठिए और जाइए। बस ये 3 शब्द सुने, इसके अलावा चौथा शब्द सुना ही नहीं। कथा तू बोलती कथा में जाओ कथा में जाओ, क्या 3 शब्द बोले महाराज ने? बस ये 3 शब्द। तो अब धार्मिक पत्नी उसने सोचा कि ये मेरे पतिदेव कोई बात को समझते तो है नहीं, लेकिन फिर भी इनको धर्म से जोड़ने के लिए मैं कुछ उपाय देखती हूँ। और कहती है अपने पति से कि देखो सेठ जी पतिदेव, ये गुरुजी के मंत्र हैं, ये तीनों मंत्रों को याद कर लो, कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी आपको। ये गुरुजी की तरफ से आपके लिए नियम दिया हुआ है, ये तीनों मंत्र है, आप इनको ही जपा करो। आइए बैठिए और जाइए, ये 3 शब्द याद कर लो। अब सेठ जी ने पत्नी की बात मान ली कि चलो पत्नी इतना धार्मिक है तो इसकी बात मान लेता हूँ। अब वो बात को मान ली। एक दिन बीता तो
भाई दिन में कथा में सो के आए थे तो रात में नींद नहीं आई। पत्नी बोलती है कि आप सोते क्यों नहीं? बोले दिन में सो गया था मैं, अब नींद नहीं आ रही। अच्छा तो वाह, आपको गुरुजी ने जो मंत्र दिए थे कथा में से जो ज्ञान लेके आए हो उसको ज्ञान को आप चलने दो। अब सेठ जी को नींद नहीं आए तो बिस्तर में बैठे बैठे आइए बैठिए जाइए ऐसा बोलते जा रहे। अचानक से क्या हुआ कि योगवश उस दिन चोर आ गया। सेठ जी के घर में चोर घुस गए। अब चोर जैसे ही घुसा वैसे ही सेठ जी बोले आइए। चोर सोचने लगा कि ओह सेठ जी ने देख लिया मेरे को। चोर दबे पांव पीछे जाने लगा तो सेठ जी बोले बैठिए। अब चोर सोचने लगा कि मेरे को पहचान लिया है। अब सेठ जी सुबह पूरे गांव में बोलेंगे कि ये फलाना फलाना व्यक्ति था, यही चोर था और सब जगह चोरी करने जाता है। मैं तो अब चोर भागने लगा तो सेठ जी बोले जाइए। तो चोर जाता जाता रुक गया कि अब पहचान ही गए हैं सेठ जी तो जाने से क्या मतलब। सेठ जी के सामने अंधेरा था। सेठ जी क्षमा करो, मेरे जेब में जितने भी पैसे हैं सब ले लो, लेकिन आप गांव में कोई को मत बोलना, किसी को भी मत बोलना कि मैं आपके यहाँ चोरी करने आया हूँ। सेठ जी ने लाइट चालू करी, देखा तो व्यक्ति सामने खड़ा, उसके जेब में जितने भी ये 2-3 दिन से मैं जो चोरी कर करके ला रहा हूँ सब आपको समर्पित है, आप तो ये रख लो लेकिन कोई को बोलना मत। पत्नी को उठाया, पत्नी देवी तेरा मंत्र सिद्ध हो गया, देख नोट चल के आ रहे अपने पास। अभी तो कथा में से सिर्फ ये सीख के आया हूं, आइए बैठिए और जाइए, जिससे देख लोग आके नोट चढ़ा रहे मेरे को। मंत्र सिद्ध हो गया। पत्नी कहने लगी कि देखो पतिदेव आप गए कथा में गए, सच्ची कथा से गलत शब्द सुन करके आए तो आपके साथ ऐसी घटना हुई। और मान लो आप रोज कथा में जाओ, सच्ची कथा से सच्चे शब्द सुन करके आओ और उनको अगर जीवन में धारण करोगे तो सोचो क्या क्या होगा, परमात्मा अपनी गोद में बिठाएंगे या नहीं। इसलिए कथा में जाना चाहिए, कथा में बैठना चाहिए। क्या पता किस शब्द से हमारा कब कल्याण हो जाए ये हम स्वयं भी नहीं जानते हैं। बिनु सतसंग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और राम जी ने कृपा करी है हमारे अन्नपूर्णा नगर, शुक्ला कॉलोनी, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर सभी दूर ऐसा आयोजन मेरे को लगता है कि शायद नहीं होते होंगे, क्योंकि एक बार कोई किसी ने करा लिया, दूसरे साल फिर समिति इकट्ठा होती है या नहीं होती। लेकिन हमारी समिति को, हमारे यहाँ के सभी सहयोगकर्ताओं को, आप श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद है कि 5 वर्ष और आपका संकल्प 7 साल का है तो और भी ज़्यादा धन्यवाद। भले ही मेरे से मत भी करवाना लेकिन 7 साल जरूर करवाना। आपका जो संकल्प हुआ है वो जरूर पूरा होना चाहिए और उस संकल्प में मैं आपका साथ दे रहा हूँ। आपकी समिति का व्यक्ति हूँ, मेरे से नहीं भी कराएंगे तो मैं आपकी समिति में रहूँगा और दूसरे को बुलाने में आपका सहयोग भी करूँगा। तो हमको उस परमात्मा से बोलना है।